मरुधरा टुडे परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली के पावन त्योहार की हार्दिक बधाई। धनतेरस के पावन अवसर पर मरुधरा टुडे के स्पेशल प्रोग्राम मंच हमारा आवाज आपकी में उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर मंडल की महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती रिंकल बूथड़ा से खास बातचीत की है। श्रीमती बूथड़ा मूलतः जोधपुर की रहने वाली हैं और अपने हस्बैंड श्री राजू बूथड़ा अजमेर मंडल DRM के पद पर कार्यरत हैं। रिंकल बूथड़ा ने M.Com अकाउंट्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया है और वर्तमान में अजमेर मंडल की महिला कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों के परिजनों के कल्याण कार्य में अपने संगठन के जरिए कार्य कर रही हैं। महिला संगठन के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी सहित वेलफेयर के कार्य समय समय पर किए जाते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति महिला संगठन रिंकल बूथड़ा के नेतृत्व में विशेष कार्य कर रहा है। समय समय पर महिला रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण के शिविर लगाए जाते हैं। महिला संगठन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण भी किया जाता है। योग शिविरों का भी आयोजन महिला संगठन करता है। आप सभी को मरुधरा टुडे की ओर से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मरुधरा टुडे समय समय पर किसी न किसी स्पेशल गेस्ट को अपने खास कार्यक्रम मंच हमारा आवाज आपकी में इनवाइट करता है और उनके क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करता है। नमस्कार, मैं सहर और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे का ये स्पेशल प्रोग्राम मंच हमारा आवाज आप। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती रिंकल बूथड़ा। रिंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रिंकल जी अजमेर रेल मंडल के रेल कर्मचारियों, उनके परिवारों और खास तौर पर महिला कर्मचारियों के उत्थान और प्रोत्साहन के कार्य करती रही हैं। आज महिला संगठन से जुड़े कार्यों को लेकर बातचीत करेंगे। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे, अजमेर उत्तर रेलवे अजमेर मंडल महिला कल्याण संगठन किस प्रकार का कार्य करता है? जैसे कि उसके नाम में ही कल्याण शब्द है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोग मेनली रेल कर्मचारी के परिवार से संबंधित जितने भी कल्याण के कार्य हैं, उनके बच्चे हैं, पत्नियां हैं या रेल कर्मचारी खुद हैं, उनके कल्याण से संबंधित सारे कार्य करते हैं। लेकिन हमारा कार्य क्षेत्र उतना ही सीमित नहीं है। अगर हमें सामाजिक तौर पे भी अगर कुछ किसी को मदद चाहिए तो हम उसके लिए भी आगे जाके उनकी मदद करते हैं। और हाँ, और चाहे पर्यावरण से संबंधित है तो पौधारोपण या एनवायरमेंट रैली निकालना, ये सब कार्य हमने किए हैं पिछले कुछ समय में। इस महिला संगठन का गठन कैसे होता है? गठन तो बहुत पहले से हुआ हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 1962 से इसका गठन हुआ हुआ है और जितने भी रेलवे अधिकारी हैं पूरे भारतवर्ष में, उनकी पत्नियों द्वारा इसका संचालन किया जाता है। महिलाओं का कितना योगदान देश के विकास और रेलवे के विकास में? जहाँ तक मेरा मानना है, महिला का योगदान तो पूरे देश के विकास में तो है ही। और अगर बात करें परिवार की तो महिला तो धुरी है परिवार की, मतलब उसके आसपास ही पूरा सारे लोगों का जीवन है और उनका योगदान तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे में काफी योगदान महिला रेलवे में, हाँ जी, बिल्कुल है। महिलाओं का परिवार की जिम्मेदारी के साथ महिलाओं को अपनी जॉब पर कितना संघर्ष करना पड़ता है? महिलाओं को परिवार की जिम्मेदारी तो निभानी ही निभानी है, लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं कि महिला सब नौकरी पेशा हैं और होना भी चाहिए, उससे उन्हें आत्मनिर्भरता मिलती है। तो दोनों में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो संघर्ष तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है, क्योंकि सरकारी नौकरी की अगर बात करते तो वहाँ तो चलो सब कुछ इक्वालिटी पे है, लेकिन अगर निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो आज भी महिला को थोड़ा कमतर आंका जाता है और संघर्ष तो उन्हें करना ही पड़ता है। दोनों में संतुलन रखा है। एजुकेशन की बात करें तो महिलाओं की शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा तो जहाँ तक मैं बात करूँ, सिर्फ महिलाएं नहीं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आत्मनिर्भरता आती है और आपको महिला अपने सारे अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाती है। अगर महिला जागरूक है अपने अधिकारों को लेके तो उसका संघर्ष बहुत इजी हो जाता है और वो और भी जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित कर सकती हैं, अपने अधिकारों के बारे में बता सकती हैं, तो उससे सबके लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है आगे जाके। रेलवे में जॉब कर रही महिलाओं को किन चुनौतियों से गुजरकर अपने परिवार की देखरेख करनी पड़ती है? जैसे रेलवे एक बहुत बड़ा संगठन है और जिसका कार्य 24/7 24 घंटे चलता रहता है और यहाँ कार्य की कोई सीमा नहीं होती है। वैसे तो हम बोलते हैं कि 8 आवर्स की शिफ्ट चलती है, लेकिन शिफ्ट भी आपकी किसी भी समय हो सकती है। तो एक तो समय कुछ फिक्स नहीं है, दूसरा शिफ्ट में चलती है तो रात में भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, यात्रा बहुत करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करना मतलब अपने आप महिलाओं के लिए तो हाँ जी बिल्कुल
नाइट ड्यूटी करना है, रात में जाना है, वही तो बात हो हाँ काफी मुश्किलात। मगर आप संतुलन बैठा लेती हैं। हाँ मतलब मैं तो नहीं, लेकिन हाँ लेडीज तो गढ़ा ही लेती गढ़ा। हैं। हाँ तभी वो इतना ज्यादा अग्रसर हो पा रही हैं, हर क्षेत्र में हैं। जैसे रेलवे के हर डिपार्टमेंट में आपको महिला मिल जाएगी, चाहे वो अधिकारी के स्तर पे हो या फिर कर्मचारी के स्तर पे। मगर है हाँ लिमिट। चाहे वो सुरक्षा को लेके हो, लोको पायलट हो, कहीं पे भी हो। जॉब के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं को किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? महिलाएं जैसे कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि उन्हें सब चीज़ों में संतुलन बनाए रखना पड़ता है, तो कहीं न कहीं वह अपने स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा ही नेग्लेक्ट करती हैं। तो उसके लिए भी उन्हें अपने ऊपर समय देना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगी कि रोज़ उन्हें अपने ऊपर कुछ व्यायाम के लिए समय निकालना चाहिए, और एक उम्र होने के बाद में उन्हें वार्षिक चेकअप तो कराना ही चाहिए। जैसे हमारा संगठन भी, जैसे रेलवे एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं, उनके लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करता है। सिर्फ स्वास्थ्य मतलब शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य मानसिक। के लिए भी हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, जिससे उनको इसकी मदद मिल सके। मरुधरा टुडे के जरिए महिलाओं को, रेल कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो वैसे ही बहुत सशक्त हैं, मजबूत हैं, और आगे भी अपना अ, मजबूती से डटे रहें। अपनी परिवार को जो और अपनी नौकरी को सामंजस्य बैठा के खुशहाली से अपना जीवन आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकल जी, आपने अपना समय दिया और महिलाओं को, रेल कर्मचारियों के लिए आपकी सोच सच में प्रेरणादायक है। हमारी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह अपने मिशन में जोर शोर से लगी रहें। हम फिर जल्द मिलेंगे किसी स्पेशल गेस्ट के साथ। जब तक के लिए देखते रहे मरुधरा टुडे।